हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर चैनल लेट्स स्टडी। आज हम सेकंड टर्म 9th क्लास के चैप्टर 8 चतुर्भुज को करने जा रहे हैं, जिसमें से हम एक्सरसाइज 8.1 के क्वेश्चन करेंगे। जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन है, एक चतुर्भुज के कोण 3:5:9:13 के अनुपात में है। इस चतुर्भुज के सभी कोण ज्ञात कीजिए। देखिए, ये अनुपात में दिए हैं। अब ये अगर हमें कोण ज्ञात करने हैं तो हमें मानने पड़ेंगे कि यह क्या है, 3x डिग्री है, 5x डिग्री है, 9x डिग्री है, 13x डिग्री है। क्या किया है हमने, इनको माना है। माना कोण, क्योंकि कोण हमेशा क्या होता है, डिग्री का होता है, डिग्री में होते हैं कोण, और ये अनुपात में दिए हैं। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा कि 3x डिग्री हमने मान लिया कि पहला कोण हो गया 3x डिग्री, दूसरा 5x डिग्री, तीसरा 9x डिग्री और चौथा हो गया 13x डिग्री। अब देखिए, चतुर्भुज के ये चारों जो कोण हैं, अगर हम इनको जोड़ लें तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। इन सभी को प्लस कर लो, प्लस करने पे कितना आ जाएगा, 30x डिग्री। तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360 डिग्री। अब क्या करेंगे, इन सभी को ऐड करने के बाद कितना आया हमारे पास, 30x डिग्री, और बराबर में इधर कितना है, 360 डिग्री। अब देखो, ये होती है हमारी इस साइड की राइट हैंड साइड, और ये होती है इधर की लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में अगर कोई वैल्यू मल्टीप्लिकेशन में है, ये देखिए 30 जो है वो x के साथ क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, गुना में है। इधर आकर राइट हैंड साइड आकर वो क्या हो जाएगी, डिवाइड में। डिवाइड में आने पर वैल्यू क्या होती है, कैंसिल। तो यहाँ से जब हम इसको कैंसिल करेंगे तो ये 0 से 0 कैंसिल, और 3 को यहाँ पर कैंसिल करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 से इसको कैंसिल किया, ये आ गया 12। मीन्स यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, 12। तो क्या हम x की वैल्यू इसमें रख के ये एंगल निकाल सकते हैं? हाँ बिल्कुल। देखिए, पहला कोण हमने क्या माना था, 3x डिग्री। तो 3 में हम x की वैल्यू रख देंगे, x के प्लेस पे कितनी आई थी, 12। इसको रखेंगे, कितना आ गया, 36 डिग्री। अब दूसरा कोण है 5x डिग्री, इसमें x की वैल्यू रखेंगे, 12 पंजे 60, या ये आ जाएगा 60 डिग्री। 9x डिग्री, इसमें x की वैल्यू रखेंगे तो कितना आ जाएगा, 108 डिग्री। और 13x में x की वैल्यू रखने पर 13 को 12 से जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 156 डिग्री। इस तरह से हमने ये चारों कोण, चतुर्भुज के सभी कोण निकाल लिए। आगे देखिए सेकंड क्वेश्चन, यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हों तो दर्शाइए कि वह क्या है, एक आयत है। देखिए, आयत हम कब दर्शाते हैं, आयत कब होगा, जब उसका एक एंगल 90 डिग्री का आ जाए। आयत कब होगा, जब एक एंगल क्या है, 90 डिग्री का आ जाए। क्योंकि आयत की शेप आपने देखी होगी किस तरह की होती है, इस तरह की आयत की शेप होती है, ईंट के आकार की। और इसमें जो ये एंगल होते हैं, ये देखिए, ये जो एंगल हैं ये कितने हैं, ये चारों एंगल्स, 4 एंगल होते हैं इस तरह से। चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। कितने, 90 डिग्री के। इट मीन्स अगर हम एक एंगल इसमें 90 का शो कर देते हैं तो सिद्ध हो जाएगा कि यह समांतर चतुर्भुज क्या एक आयत है। अब देखिए इसको करेंगे कैसे। क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं। यदि एक समांतर चतुर्भुज के विकर्ण बराबर हो तो दर्शाइए कि वह एक आयत है। तो सबसे ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हमें क्या करना होता है, एक फॉर्मेट होता है इसको करने का। जैसे दिया है, लिखना है, सिद्ध करना है, प्रमाण, इनके भी अलग से मार्क्स आपको मिलते हैं। तो दिया है में आप क्या लिखेंगे, देखो इसमें सिर्फ एक ही चीज़ दी है कि विकर्ण बराबर हों, मीन्स विकर्ण बराबर हैं। विकर्ण, अच्छा मान लो यहाँ पे हमने एक समांतर चतुर्भुज बना दिया है जिसको हमने नाम दिया है ABCD। ABCD नाम देने के बाद हमने इसके विकर्ण बनाए AC और DB। अब दिया क्या है, इन्होंने क्वेश्चन में दिया है कि विकर्ण बराबर हो, तो विकर्ण जो है क्या है, AC इजिकल्स टू DB हम लिख सकते हैं। दिया है में कि AB क्या है, AC इजिकल्स टू क्या है, DB है, क्योंकि विकर्ण बराबर है, ये दोनों क्या है, विकर्ण है। सिद्ध करना है, सिद्ध क्या करना है, हमें सिद्ध करना है ABCD, ये जो समांतर चतुर्भुज है वो क्या है, एक आयत। ये क्या करना है, हमें सिद्ध करना है। प्रमाण में हम क्या करेंगे, देखो समांतर चतुर्भुज ABCD में, इस चतुर्भुज में देखिए, इसमें हम क्या करेंगे, 2 त्रिभुज ले लेंगे, 2 त्रिभुज, ये और ये।
इन दो त्रिभुज को लेंगे तो लिखेंगे त्रिभुज ADB व त्रिभुज ABC। ADB ये वाला व त्रिभुज ABC ये वाला। इनमें क्या करेंगे, देखो हमने क्यों लिए हैं, क्योंकि हमें ये करने सर्वांगसम। किन्हीं दो त्रिभुजों को सर्वांगसम करने के लिए हमें सिर्फ 3 ही रीज़न चाहिए होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 3 रीज़न इसमें बताएंगे जो आपस में क्या हो, इक्वल हो। तो इसमें सबसे पहले हम क्या बता सकते हैं, दोनों त्रिभुज को देखिए, ध्यान से देखिए दोनों त्रिभुजों को। तो क्या इनमें ये दोनों विकर्ण नहीं आ रहे हैं? बिल्कुल, ये विकर्ण दोनों इसमें आ रहे हैं और दोनों ही विकर्ण क्या है, बराबर हैं। खुद क्वेश्चन में बोला गया है। तो लिख दो AC बराबर है DB। रीज़न क्या दोगे, दिया है। सेकंड रीज़न देखिए AB, ये देखिए AB इस वाले त्रिभुज में भी है और इस वाले त्रिभुज में भी है, दोनों में है, उभयनिष्ठ है, समान है, एक ही आधार है इन दोनों का। तो लिख दो AB बराबर AB। ठीक है, रीज़न में लिख देंगे उभयनिष्ठ। उभयनिष्ठ को समान सिंपल लैंग्वेज में भी लिख सकते हो। आगे देखो तीसरा रीज़न हम क्या देंगे, क्योंकि सर्वांगसम करने के लिए सिर्फ 3 ही रीज़न चाहिए। फर्स्ट हो गया, सेकंड, एक थर्ड हम लेंगे AD बराबर BC। क्या लेंगे, AD बराबर BC। क्यों, क्योंकि समान भुजाएं हैं, समांतर चतुर्भुज है, आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, समान होती हैं। तो ये भुजाएं हम ले सकते हैं। हमने ले ली AD बराबर BC। अब देखो 3 रीज़न हो गए। 3 रीज़न के बाद हम क्या कर सकते हैं, इनको सर्वांगसम दिखा सकते हैं। तो हमने दिखा दिया कि त्रिभुज ADB सर्वांगसम है क्या, त्रिभुज ABC के। रीज़न क्या देंगे, सर्वांगसम SSS, ट्रिपल S। ये आपको सभी को पता होगा, अगर नहीं पता है तो ये ट्रिपल S का मीनिंग होता है SSS, साइड साइड साइड, मीन्स भुजा 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 की सर्वांगसम करने के लिए हमने त्रिभुजों में क्या यूज़ किया है, भुजाओं को यूज़ किया है। देखो तीनों भुजाएं ही लिए हमने, ठीक है, एंगल नहीं लिया। अगर एंगल लिया होता तो SAS कर देते हम। तो ये सर्वांगसम SSS नियम के द्वारा हमने क्या कर दिया, इनको सर्वांगसम कर दिया है। अब सर्वांगसम हो जाने के बाद त्रिभुजों के एंगल्स भी क्या हो जाते हैं, बराबर हो जाते हैं। तो वही दिखाएंगे, एंगल DAB। देखो ये दोनों क्या है, त्रिभुज सर्वांगसम है। तो सर्वांगसम होने के बाद ये एंगल इस एंगल के बराबर हो जाएगा। DAB एंगल बराबर हो जाएगा ABC एंगल की। क्यों, क्योंकि सर्वांगसम त्रिभुजों के कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट का नाम दे सकते हैं यहाँ पर। अब एंगल दोनों DAB प्लस ABC बराबर होंगे 180 डिग्री के। क्यों होंगे, क्योंकि आंतरिक कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। अब देखो हम DAB एंगल को ABC के इक्वल बता चुके हैं, जो इक्वेशन फर्स्ट बनाई थी हमने। तो क्या हम DAB के प्लेस पे एंगल ABC लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्योंकि ये इक्वल है, ये बराबर इसके है, ये इसके बराबर है। तो इसके जगह पर हम ये लिख सकते हैं। हमने ये लिख दिया। यहाँ पर क्या लिखा है, एंगल ABC किसके प्लेस पे, एंगल DAB के प्लेस पे, प्लस एंगल ABC बराबर कितना, 180 डिग्री होता है। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर क्या हो जाएगा, 2 एंगल ABC हो जाएगा। कैसे, ABC 2 एंगल ABC बराबर कितना, 180 डिग्री। अब देखो ये 2 इसके साथ फिर से मल्टीप्लिकेशन में इधर आकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड करने पर 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो कितने पे जाएगा, ये 90 पे जाएगा। तो एंगल ABC की वैल्यू कितनी आ गई, 90 डिग्री। ABCD समांतर चतुर्भुज एक आयत है, हम दिखा सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमने एक एंगल 90 डिग्री का निकाल लिया। इट मीन्स इसके सभी एंगल फिर 90 के ही होंगे, एक ही हमें शो करने की ज़रूरत होती है। इसी से हम सिद्ध कर सकते हैं कि ABCD समांतर चतुर्भुज क्या है, एक आयत है। इसी के साथ हमारी वीडियो होती है समाप्त। और इसी तरह की और वीडियोज़ के लिए चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।